ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आपके अपने लोग ही आपको एक इंसान के रूप में देखने के बजाय आपको एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, यानी कि एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं, जैसे कि आप सिर्फ उनके काम आने की चीज़ हो। कभी सोचा है कि जब आपका फ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, इवन आपके पेरेंट्स आपके जज्बात को समझने के बजाय सिर्फ आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो कैसा फील होता है? वो दर्द हम सबको तोड़ करके रख देती है, और इसी दर्द के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसे हम सब ने कभी न कभी किसी न किसी वक्त पे ज़रूर महसूस किया है। और ये सिर्फ एक दर्द ही नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सब के लाइफ से जुड़ी हुई है। शुरू करते हैं दोस्तों से, जो हमारी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा में से एक है। हम अपनी सारी दिल की बातें शेयर कर देते हैं उस दोस्त से, उस अपने बेस्ट फ्रेंड से, जिसे हम अपने पेरेंट्स या फिर अपनी गर्लफ्रेंड से भी शेयर नहीं करते हैं। तो सोचो, जब वही दोस्त आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है या फिर आपको वो तब कॉल करता है जब उसे कुछ काम हो आपसे, तब सोचो कैसा लगता है। तो जब आप उस दोस्त के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके दौड़ते हो और जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो वो पता है क्या बोलता है? हेलो, हाँ भाई, नहीं भाई, अभी तो भाई टाइम नहीं है भाई मेरे पास, हाँ बाद में कॉल करता हूँ ना। ठीक है भाई, ठीक। तो सोचो, ये एहसास आपको अंदर से एकदम खोखला कर देता है, क्योंकि दोस्ती सिर्फ निभाने का ही नाम नहीं है बल्कि समझने का भी है। इसे ना एक एग्जाम्पल से आप समझो। एक फ्रेंड है, वो आपको तब कॉल करता है या फिर वो आपको तब याद करता है जब उसे आपकी ज़रूरत पड़ती हो। जैसे कि एग्ज़ाम टाइम पे जब उसे नोट्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको कॉल करता है, लेकिन इसके बाद वो एक बार भी आपसे ये नहीं पूछता है कि भाई तू कैसा है, तेरा हालचाल कैसा है ना। एक बड़ा ही कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आपका दोस्त आपसे बार बार आपसे पैसा मांगता है कुछ इस तरीके से। हेलो, हाँ भाई सुन ना, 2000 रुपया है क्या तेरे पास? भाई मैं कल पक्का दे दूँगा भाई मैं कल परसों में पक्का दे दूँगा, प्रॉमिस भाई। वो इस तरीके से आपको फ़ोन करेगा, है ना, और आपको तंग करेगा अंदर ही अंदर, और आपके अंदर ये फीलिंग जनरेट कराएगा कि भाई मैं तो तेरा यूज़ कर रहा हूँ। आपको अंदर से ये फीलिंग आएगी कि मेरा ना ऑब्जेक्टिफिकेशन वाला हाल हो रहा है, मतलब कि मुझे वस्तु की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप का एक्चुअल में कोई फ़ायदा है ही नहीं, जहाँ पर आपको ये लगे कि मैं सिर्फ एक ज़रूरत बन करके रह गया हूँ। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। मेरे हिसाब से तो आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन बनते चले जा रहे हैं। देखो, ये सुनने में ना बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी और थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि यार हमारे पेरेंट्स कैसे हमारे दुश्मन बन सकते हैं, लेकिन जाने अनजाने ना वो आपके दुश्मन बनते ही चले जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में जेन्युइनली बहुत अच्छा सोचते हैं। वो सचमुच में हमारे बारे में गलत कभी नहीं सोचते हैं, लेकिन होता क्या है ना कि उनका प्यार हमारे ऊपर ना बोझ बनना शुरू हो जाता है। उनकी उम्मीदें और उनके सपने हमारे सपनों का गला घोटना शुरू कर देती हैं। बेसिकली आप देखोगे क्या ना, बिहार में तो एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि पेरेंट्स लोग बहुत ही ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को कि तुम सरकारी नौकरी लो, तुम आईपीएस का तैयारी करो, है ना, तुम ये दुकान के चक्कर में ये सब में मत पड़ो, इन सब में कुछ नहीं पड़ा हुआ है। और बच्चे भी अपने पेरेंट्स को खुश देखने के लिए कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। अगेन यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली फीलिंग आती है। यहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे तो यूज़ ही किया जा रहा है। जब आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि हमने तेरे लिए क्या नहीं किया है और तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता है, हमसे जबान लड़ाएगा, हमने तुझे पाल करके इतना बड़ा कर दिया है, इतना बड़ा, तो आपके दिल में एक कसक सी उठती होगी और इसके बाद आप अपना बात किसी से भी शेयर नहीं कर पाते होगे, क्योंकि आपको डर लगता है कि हमारे पेरेंट्स को कहीं बुरा ना लग जाए। और यही डर एक छोटी सी मुस्कुराहट के पीछे छिप जाती है, जिसके कारण आप रोज़ अंदर ही अंदर तड़पते रहते हो। जरा सोचो, जब आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि तुम यूट्यूबर नहीं, तुम डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनो, वही तुम्हारे लिए बेस्ट है, तो आपको कैसा लगता होगा। और सेम चीज़ वो इस तरीके से भी करते हैं कि तुम इस चूतिए से शादी नहीं करोगे, तुम वहाँ शादी करोगे जहाँ हम चाहेंगे। कहने का मतलब ये है कि लाइफ के दो जो मेजर डिसीजंस हैं वही पेरेंट्स आपको नहीं लेने देते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। और इसी इमोशनल ब्लैकमेल के कारण ना हम अपने रियल आइडेंटिटी से दूर हो जाते हैं, हम अपने असली पहचान से दूर हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि यार अब छोड़ो, अब पेरेंट्स से क्या ही मुँह लगाना, जो बोल रहे हैं हम वही कर देते हैं। अगेन यहाँ पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और अपने आप को यूज़ करवाते हैं। अब बात आती है आपकी गर्लफ्रेंड या आपके पार्टनर की, जिसके लिए आपने सब कुछ किया, वो सब भी किया जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, है ना। आपने अपना समय दिया, अपना प्यार दिया, अपना इमोशन दिया, अपना दिल दिया, यहाँ तक कि आपने अपने पैसे भी दिए। लेकिन क्या होता है जब वही आपको कॉल करके बोलती है कि तुमने मेरे लिए क्या ही किया है ना।
क्या होता है, जब वो सिर्फ आपको तब याद करती है जब उसे कुछ काम याद आता हो, है ना, उसे कुछ अपना खर्चा कराना रहता हो आपसे, तो आपको कैसा लगता होगा, सोचो एक बार। जब वो आपके फीलिंग्स को, है ना, आपके इमोशंस को इग्नोर कर देती हैं, तब आपको ऐसा लगता है कि आपका दिल छोटे छोटे कांच के टुकड़ों में टूट गया हो। उनके हर एक बात पे विश्वास करना शुरू कर देते हो, लेकिन अगेन जब आपको मालूम चलता है कि आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो वो दर्द सबसे गहरा होता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझो कि एक पार्टनर जो अपना प्यार तुम्हें तब देता है जब उसे कुछ चाहिए होता है, चाहे वो कोई फिजिकल सेक्स हो या फिर तुमसे पैसे खर्च कराना हो। इसके बाद उसे तुम्हारे फीलिंग्स या तुम्हारे इमोशन से उसे कोई लेना देना ही नहीं होता है। और इस तरह के रिलेशनशिप में रहना अगेन तुम्हें ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली फीलिंग दिलाता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मुझे यूज़ कर रहा है। सो जब आपके अपने लोग आपका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं ना, तो इसका एक इमोशनल नहीं बल्कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी शुरू हो जाता है आपके ऊपर। आपका सेल्फ स्टीम बहुत ही लो होने लग जाता है। आपको ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है किसी के भी लाइफ में, जिसके कारण आपके अंदर सुसाइडल थॉट्स भी आने शुरू हो जाते हैं। ये दर्द आपको अंदर से खोखला करने लगता है और आप अपने ऊपर ही शक करना शुरू कर देते हो। आपको ये लगता है कि ये मुझे बस इस्तेमाल कर रहा है और मुझे कोई भी नहीं समझता है। एंड फाइनली हर एक रिलेशनशिप एक सवाल बनकर रह जाता है, वो ये कि क्या ये मुझे सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तो यूज़ नहीं कर रहा है। आप भी इस दर्द से कभी न कभी ज़रूर गुजरे हो, जब आपको महसूस होता है कि आपके अपने लोग ही आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं आपको समझने के बजाय। लेकिन याद रखना, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस एहसास को अपनी ज़िंदगी में फील कर रहे हैं। मैंने ये वीडियो बस इसलिए बनाया है ताकि इस दर्द को हम लोग समझ सकें और इसे एक्सप्रेस कर सकें। आज वक्त आ गया है खुद के लिए खड़े होने का, अपने जज्बात को दबाए रखने के बजाय उन्हें अपने लोगों के सामने रखने का। क्योंकि आप एक ऑब्जेक्ट नहीं हो, आप एक इंसान हो, है ना, जिनके कुछ सपने हैं, जिनकी अपनी कुछ जज्बात हैं, जिनकी अपनी कुछ पहचान है। और कोई आपका दर्द समझे या ना समझे, लेकिन आप खुद को ज़रूर समझना। मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने भी कभी ऐसा एहसास किया हो, है ना, जिसमें आपको लगा हो कि मुझे वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया है, मुझे एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है, तो गाइज आप अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट में शेयर कर सकते हो। देखो इससे होगा क्या ना, मुझे पता है आपका बोझ हल्का तो नहीं होगा, पूरा हल्का तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ज़रूर हल्का हो सकता है आपका बोझ। क्या पता आपका ये कमेंट लिखा हुआ कोई पढ़े, है ना, और जिसके बाद हुआ क्या कि उसे अपने दर्द से निकलने में ना उसे कुछ मदद मिले। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है गाइस। और देखो, हम सब एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, हम सब एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं। और आप हमेशा याद रखना कि आप एक ज़रूरत किसी की भी नहीं हो, है ना, आप एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं हो। आपकी एक अलग कहानी है और आप यूनिक हो।